Good morning, students. Today, now I'm going to teach you the next topic of the windstorm and cyclone. कल हम लोग बात कर रहे थे साइक्लोन से पहले हम लोग क्या बात किए थे, ये थंडर स्टॉर्म के बारे में कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है। तो स्टॉर्म विथ थंडर है ना, स्टॉर्म विथ थंडर दैट इज नोन एज थंडर स्टॉर्म। तो उसके बाद जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन के बारे में बोलते थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करते हैं। साइक्लोन होता क्या है, तो साइक्लोन जो है कहता है कि साइक्लोन इज अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म। व्हाट? ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म यानी तेज हवा, फास्ट है ना। स्टॉर्म कॉज्ड बाय वेरी हाई स्पीड विंड्स ब्लोइंग अराउंड द सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। क्या होना, समुद्र है ना, समुद्र के क्या होना, वहां पे जो होता है सन की वजह से क्या होता है, वो सन की वजह से वहां का जो एयर होता है सेंटर ऑफ द सी का, वहां पे एयर जो होता है वो हॉट एयर राइजेज अप होता है। तो हॉट एयर जैसे ही राइजेज अप होता है ना, तो वहां का जो ये एरिया जो होता है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है। लो प्रेशर एरिया होता है। और जो हॉट एयर राइजेज अप होता है तो वहां पे क्या होता है कि हॉट एयर जो राइजेज अप हुआ तो वहां पे जो होता है प्रोसेस जो होता है क्या होगा, कूल एयर क्या करेगा, उसको फिलअप करेगा। लेकिन क्या होता है कि ये एयर जो होता है वहां हमारा प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर एरिया हो जाता है। और ड्यू टू दिस लो प्रेशर एरिया के कारण जो क्या होता है, साइक्लोन जो होता है वो फॉर्म होता है। तो साइक्लोन जो होता है वो फॉर्म होता है उसकी वजह से, ये लो प्रेशर एरिया की वजह से। तो साइक्लोन को जो है हम लोग जो होता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग कहते हैं, जैसे टाइफून भी कहते हैं, है ना। टाइफून भी क्या होता है, साइक्लोन का एक नाम है। उसके बाद साइक्लोन को जो है हम लोग जो है वो टाइफून के बाद फिलीपींस और ये कहाँ बोला जाता है, जापान और फिलीपींस में जो होता है वो टाइफून बोला जाता है। और उसके बाद जो है वो इसको हरिकेन भी बोला जाता है। हरिकेन भी जो है हमारा जो होता है वो साइक्लोन को ही बोला जाता है। और ये हरिकेन जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहां पे इसको हरिकेन बोला जाता है। तो साइक्लोन जो होता है हमारा फॉर्म होता है ड्यू टू लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया की वजह से क्या होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। और मेन कॉजेज जो होता है साइक्लोन होने का, साइक्लोन फॉर्म होने का, हमारे यहाँ टॉपिक है कि हाउ इज साइक्लोन फॉर्म। तो साइक्लोन फॉर्म और साइक्लोन जो होता है वो जो चक्रवात जिसको कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, है ना, चक्रवाती तूफान जिसको कहते हैं, तो वही होता है हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन ही जो होता है वो लो प्रेशर एरिया की वजह से होता है। और लो प्रेशर एरिया कैसे होता है, क्योंकि जो सन के हीट की वजह से क्या होता है, हॉट एयर जो होते हैं वो वहां का क्या होता है वो राइजेस अप होते हैं। और कूल एयर जो होता है उनका प्लेस लेना चाहता है, और हमारा अर्थ जो है क्या करते रहता है, वो रोटेट करते रहता है। रोटेट के दौरान जो होता है वहां पे लो प्रेशर हो गया, तो लो प्रेशर होने के बाद जो है वो एयर भी क्या होगा, उसी के जैसा अर्थ के रोटेशन के साथ साथ रोटेट होना शुरू हो जाता है। और रोटेट होना जो शुरू हो जाता है तो ये जो होता है रोटेट होते होते यही प्रोसेस बार बार होता है। रोटेट होते होते क्या होता है, वो समुद्र से एयर जो होता है बहुत ही ऊंचा एटमॉस्फेयर में जाता है। और वो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद रिवॉल्व जो होना है वो शुरू हो जाता है। और रिवॉल्व होता है तो रिवॉल्व होते होते क्या होगा, नीचे होल होते रहता है। और ऊपर में क्या होता है, एयर के साथ साथ जो होता है वाटर भी क्या होता है, वो राइजेज अप होता है। और राइजेज अप होने के बाद जो होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो आगे की ओर बढ़ता है। तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो समुद्र के रास्ते से फिर वो लैंड पे आता है। और लैंड पे आता है तो आप लोग जानते हैं कि साइक्लोन आ जाता है तो फिर क्या होता है, सो वो आप लोग देख भी चुके हैं। तो फिर कहता है कि आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है। तो आई ऑफ द साइक्लोन क्या होगा, तो जहां पे हमारा आई है, जहां से देख रहे हैं, यानी जहां से साइक्लोन का शुरुआत होता है ना, यानी सेंटर ऑफ द साइक्लोन है ना, सेंटर जहां से साइक्लोन जो होता है हमारा स्टार्ट हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, आई ऑफ द साइक्लोन हो जाता है। उसके बाद है कि डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन जब आता है तो फिर डिस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या बर्बादी क्या होता है, क्या होता है साइक्लोन आ जाने के बाद। तो सिंपल सा है, साइक्लोन जब आ जाएगा, जब आंधी तूफान आती है तो क्या होता है, वो पहले भी बता चुके हैं आपको, ठंडे में भी बता चुके, थंडर स्टॉर्म में भी बता चुके। तो वही चीज क्या होगा, वो समुद्र के तट से टकराएगा। तो समुद्र के तट से टकराएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो एयर और वाटर दोनों जो है वो लैंड पे, जब लैंड पे
आएंगे और उनका जो होता है एयर जो होता है मूविंग होता है वहां पे कितने स्पीड में, लगभग जो होता है 150 किलोमीटर पर आवर टू 250 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो एयर जो होता है वो मूव करता है साइक्लोन में। साइक्लोन में जो एयर मूव करता है 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो मूव करता है और उतना हाई स्पीड विंड होता है जिसकी वजह से क्या होता है वो लैंड पे आता है। और लैंड पे आएगा तो क्या होगा, बहुत सारे पेड़ को प्रोटेक्ट कर देगा, जितने भी शेल्टर है वहां का वो सबको बर्बाद कर देगा, कितने आदमी का जान चला जाता है ना। तो ये सब क्या है, हमारा डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन जो है आपको पॉइंट में लिखकर जो है वो नोट्स में आपको भेजेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका कि गवर्नमेंट जो है वो क्या जो है स्टेप लेती है। हम लोग बात करते हैं कि इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा क्या जो साइक्लोन जब आता है तो गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या जो होता है वो मेजर ये सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं क्या कि टीवी पे जो होता है वो न्यूज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होते रहता है ना। साइक्लोन आने से कुछ दिन पहले वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि साइक्लोन जो है वो आने वाला है, इस एरिया में जो है वो ज्यादा जो है वो क्षति करेगा, ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्टिव होगा, किस एरिया में होगा और कहां पे जो है वो नहीं होगा, उसका स्पीड जो है वो कितने की रफ्तार से आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, वो सारा चीज जो है हम लोगों को मौसम विभाग जो है वो बताते रहता है। और सारा जो होता है न्यूज जो होता है वो सारा जो होता है टीवी पे जो होता है वो डिस्प्ले होते रहता है। और गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है साइक्लोन से बचाने के लिए, जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं, जिस एरिया जहां पे साइक्लोन जो है वो आने वाले हैं है ना, उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको क्या किया जाता है, जो कि जिनका परमानेंट हाउस नहीं है ना, कच्चा हाउस है जिनका, उनको वहां से रिमूव करती है, वहां से हटाती है। वहां से हटाने के बाद उनको सेफ प्लेस पे ले जाकर रखती है। वहां पे क्या करती है, उनको खाना पीना सारा कुछ जो है वो प्रोवाइड करती है। और आफ्टर साइक्लोन क्या होता है, फिर वो अपने जगह पे चले जाते हैं। जिनका वहां परमानेंट हाउस है, जिन साइक्लोन की वजह से जो हाउस जो है डिस्टर्ब जो बर्बाद नहीं होगा, वैसे हाउस को क्या करती है गवर्नमेंट, वैसे क्या कहती है कि टेक शेल्टर इनसाइड दी हाउस, है ना, घर के अंदर ही रहिए, घर के बाहर नहीं आइए। घर के बाहर आइएगा तो तेज हवा है, तेज पानी है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जान जो है वो जा सकती है। गवर्नमेंट जो होता है वो सारा फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है ना। फैसिलिटी जैसे हमारा हो गया खाने पीने का, है ना, व्यवस्था सारा जो है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है वो उपलब्ध कराया जाता है सारा कुछ। उसके बाद बात करते हैं कि टोर्नेडो हमारा क्या होता है। तो जैसे साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन जो होता है वो समुद्र में आता है, सी में आता है। टोर्नेडो जो स्काई में आता है ना। ये भी क्या होता है, स्पीड विंड मूवमेंट होता है, विंड का स्पीड मूवमेंट होता है ना। आज तक हमारे कंट्री में जो है वो टोर्नेडो जो है वो नहीं आया है हमारे देश में। टोर्नेडो जो है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया क्या होता है, स्काई में जो होता है वो मूव करते रहता है और क्लाउड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लो प्रेशर एरिया की वजह से मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ तो हमारा चलते रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो होता है वो गोल गोल जो होता है वो मूवमेंट शुरू हो जाता है, राउंड मूवमेंट शुरू हो जाता है ना। तो जब राउंड मूवमेंट शुरू होता है तो वहां एयर जो होता है मूव करते 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 नीचे जो है वो नीचे यानी फ्रॉम द स्काई से क्या होता है वो अर्थ की ओर जो होता है वो बढ़ता चला आता है। और बढ़ते चला आता है तो क्या होगा, बहुत सारे अर्थ तक आएगा और उसके बाद क्या करेगा, अर्थ को बर्बाद करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। तो टोर्नेडो जो होता है हमारा जो होता है वो स्काई से जब ओरिजिनेट होता है और अर्थ तक आता है, तो अर्थ तक आते आते उसका जो एरिया है हो सकता है कि 1 मीटर हो, है ना, या फिर हो सकता है कि 1 किलोमीटर हो, या फिर हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, है ना। यानी जितना एरिया, अगर 1 मीटर कहते हैं तो वहां से आते आते जो होता है वो 1 मीटर एरिया को क्या करेगा, वो बर्बाद करेगा। लेकिन 1 किलोमीटर का बात कर देता है तो उतने एरिया को क्या करेगा, वो कवर कर लेता है। तो टोर्नेडो जो हमारा क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ एयर होता है ना, ड्यू टू लो प्रेशर एरिया, ड्यू टू लो प्रेशर की वजह से मूवमेंट ऑफ विंड होता है। उसकी वजह से क्या होता है, टोर्नेडो फॉर्म होता है। साइक्लोन जो होता है हमारा सी लेवल सी में होता है, लेकिन ये टोर्नेडो जो होता है हमारा सी में नहीं होता है, वो लैंड पे इफेक्ट करता है। तो है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टोर्नेडो। टोर्नेडो की वजह से क्या जो है डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्या चीज बर्बाद हो सकता है। तो जैसे हमारा आता है साइक्लोन, ये टोर्नेडो जब आता है अर्थ पे तो क्या
एरिया को कवर कर रहा है। स्पीड विंड का, टोर्नेडो का स्पीड का विंड लगभग जो होता है वो 300 किलोमीटर पर आवर होता है। लगभग जो होता है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो होता है वो विंड मूव करते रहता है। तो विंड जब मूव करते रहता है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आप समझ सकते हैं कि वहां से जितने भी एरिया में अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर एरिया के सारे चीज को वो बर्बाद करके चले जाएगा। और वो धीरे धीरे एक ही जगह मूव नहीं करते रहता, वो भी धीरे धीरे क्या होता रहता है, आगे की ओर बढ़ते रहता है ना। लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है वो मूव करता है। और उसके जितने भी चीज, पेड़ हो गया, हाउस हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, जितने भी सारे चीज आए वो सारे जो है वो उसकी वजह से बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग को क्या प्रोटेक्शन क्या लेना चाहिए टोर्नेडो से बचने के लिए? तो टोर्नेडो से बचने के लिए हम लोग को प्रोटेक्शन क्या लेना चाहिए? हम लोग को वैसे जगह पे होना चाहिए जहां पे जो है वो विंडोज और डोर जो है वो नहीं हो, मतलब अंडरग्राउंड। हम लोग क्या हो जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, ताकि जो है वो उसका जो प्रेशर है एयर का जो है वहां तक, मूवमेंट ऑफ एयर जो कि वहां तक ना पहुंचे। अगर वैसा घर नहीं है तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि अपना घर पे क्या करना चाहिए, विंडोज और डोर को बिल्कुल क्लोज करके रख दें। अगर रोड पे है, कार में है, तो कार से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। वैसा अगर जगह नहीं है तो क्या होना चाहिए, लैंड पे जो होता है बिल्कुल जो होता है फ्लैट जो होता है हम लोगों को लेके जाना चाहिए। तो ये सब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं टोर्नेडो से। तो हमने आपको बताया साइक्लोन, है ना, साइक्लोन के बाद टोर्नेडो। और तो आपके इस चैप्टर में इतना ही था। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।